हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 2 मई 2024 और 2 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अप्रैल 2024 में एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन एडॉप्टेड अ न्यू लोगो एंड मोटो इन अप्रैल 2024। इन विच ईयर वॉज द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड? फर्स्ट ऑप्शन है 1948 में, सेकेंड ऑप्शन है 1952 में, थर्ड ऑप्शन है 1919 में या फोर्थ ऑप्शन है 1942 में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया। दिल्ली के शौर्य प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत लोगो और आदर्श वाक्य के डिजाइन को IHRC द्वारा चुना गया था। आयोग को माई गवर्नमेंट पोर्टल पर 2023 में शुरू की गई एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से लोगो और आदर्श वाक्य के लिए कुल 436 डिजाइन प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता का नाम किसे दिया गया है? हु हैज बीन नेम्ड द रीजनल विनर फॉर द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इन द 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है सोनम वांगचुक, सेकेंड ऑप्शन है जावेद जेफरी, थर्ड ऑप्शन है ब्रैड पिट, फोर्थ ऑप्शन है जीना जास्टस। बताइएगा दोस्तों, 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता का नाम किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीना जस्टस जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अवर ऑन इंग्लिश हाई स्कूल शारजहां गर्ल्स ब्रांच की शिक्षिका जीना जस्टस को 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है। मूल रूप से तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली जस्टस 2005 से संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रही हैं और उन्हें उनकी उत्कृष्ट सलाह और दान के प्रति समर्पण के लिए पहचाना गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस मीडिया कंपनी की AI न्यूज एंकर सना ने AI के नेतृत्व वाले न्यूज रूम परिवर्तन के लिए इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन का 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है? विच मीडिया कंपनीज AI न्यू एंकर Sana has won the International News Media Association's 2024 Global Media Award for AI Lead Newsroom Transformation? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान टाइम्स, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया टुडे, थर्ड ऑप्शन है द हिंदू, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन एक्सप्रेस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया टुडे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की एआई न्यूज एंकर सना ने एआई के नेतृत्व वाले न्यूज रूम परिवर्तन के लिए इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन का 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। इंडिया टुडे ग्रुप को एआई के नेतृत्व वाले न्यूज रूम परिवर्तन के लिए दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया है। कंपनी की मानव सहयोगी एआई एंकर सना ने ग्राहक सामना वाले उत्पादों में एआई के सर्वोत्तम उपयोग के लिए राष्ट्रीय ब्रांडों के बीच पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने रूस के लेसेंट ड्रोन जैसा नया ड्रोन कामिकेज पेश किया है? Which country has recently introduced a new drone kamikaze resembling Russia's Lancet drone? फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकेंड ऑप्शन है इजराइल, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है यूएसए। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने रूस के लेसेंट ड्रोन जैसा नया ड्रोन कामिकेज पेश किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ईरान देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ने रूस के लेसेंट ड्रोन जैसा एक नया कामिकेज ड्रोन पेश किया है। राज्य तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार नया ईरानी ड्रोन, जिसे अभी तक सार्वजनिक रूप से नामित नहीं किया गया है, रूसी जाला लासेंट ड्रोन के समान है, जिसे पहली बार 2020 में उत्पादित किया गया था। लेसेंट के समान ईरानी ड्रोन की उड़ान अवधि 30 से 60 मिनट है और यह 3 से 6 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है और 40 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डेलॉइट इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? डेलॉइट इंडिया हैज एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट व्हाट परसेंट इन द FY24? फर्स्ट ऑप्शन है 6.2%, सेकेंड ऑप्शन है 6.3%, थर्ड ऑप्शन है 6.6% या फोर्थ ऑप्शन है 6.8%। बताइएगा दोस्तों, डेलॉइट इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6.6%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डेलॉइट इंडिया का अनुमान है कि उपभोग व्यय निर्यात में तेजी और पूंजी प्रवाह के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.6% रहेगी। मध्यम आय वर्ग की तीव्र वृद्धि से क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और यहां तक कि प्रीमियम लग्जरी उत्पादों और सेवाओं की मांग भी पैदा हुई है। डेलॉइट ने पिछले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 7.6 से 7.8% के बीच कर दिया है। जनवरी में फर्म ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.9 से 7.2% की सीमा में वृद्धि का अनुमान लगाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला लघु वित्त बैंक कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई? फर्स्ट ऑप्शन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला लघु वित्त बैंक कौन सा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों को आरबीआई के ऑन टॉप लाइसेंसिंग मानदंडों के अनुसार यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद एसएफबी सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिस्मार्क मारूफ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? बिस्मार्क मारूफ हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, सी इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। बताइएगा दोस्तों, बिस्मार्क मारूफ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान देश से हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पाकिस्तान की सबसे हाई प्रोफाइल महिला क्रिकेटरों में से एक और पूर्व कप्तान बिस्मार्क मारूफ ने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 32 वर्षीय बिस्मार्क को पहले 2020 में फिटनेस समस्या के कारण और फिर अगस्त 2021 में एक बच्ची को जन्म देने के बाद क्रिकेट से लंबे ब्रेक के लिए मजबूर होना पड़ा। बिस्मार्क ने तब सुर्खियां बटोरी जब वह अपने बच्चे को न्यूजीलैंड में 2022 विश्व कप में ले गईं। वह वेतन नीति के साथ 12 महीने की मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर थीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन अप्रैल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह, सेकेंड ऑप्शन है साधना सक्सेना नायर, थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है सर्वानंद बर्नवाल। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्वदानंद बर्नवाल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सर्वदानंद बर्नवाल को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त के लिए चुना गया है। बर्नवाल को पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नियुक्ति के लिए चुना गया है। बर्नवाल 2010 बैच के भारतीय सांख्यिकी सेवा अधिकारी हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में इसाक डार को किस देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसाक डार हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है मलेशिया, फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। बताइएगा फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में इसाक डार को किस देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान देश का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री इसाक डार को पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नेता इसाक डार वर्तमान में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स में भी शामिल किया गया है। इससे पहले मार्च में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वित्त मंत्री की जगह विदेश मंत्री को नियुक्त करते हुए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief vigilance officer of जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद गोयल, सेकंड ऑप्शन है मनीष प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है मनोज कुमार, फोर्थ ऑप्शन है मीनेश शाह। बताइएगा फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मनोज कुमार को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी मनोज कुमार को जवाहरलाल नेहरू अथॉरिटी का नया मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कुमार को पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए JNPA का CVO नियुक्त किया गया है। कुमार 2003 बैच के IRS अधिकारी हैं। अपने नए कार्यभार के साथ कुमार विद्याधर ए माल्यवंकर का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में JNPA के CVO के रूप में कार्यरत हैं। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।